गांव के एक कोने में रामू और गुल्लू रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनके स्वभाव में बड़ा अंतर था। रामू ईमानदार और मेहनती था, जबकि गुल्लू लालची और चालाक। अरे रामू, क्या तुमने सुना? सेठ जी ने कहा है कि जो सबसे ईमानदार होगा उसे एक इनाम मिलेगा। हाँ, मैंने सुना है, लेकिन ईमानदारी तो जीवन का सच्चा रास्ता है। इनाम की लालच में नहीं, हमें वैसे भी ईमानदार रहना चाहिए। अरे, तू तो बड़ा ज्ञानी हो गया है। मुझे तो बस इनाम चाहिए। देख लेना, मैं वो इनाम जरूर जीतूंगा। रामू मुस्कुराता है और चुपचाप अपना काम करने चला जाता है। सेठ जी गांव के सबसे अमीर आदमी हैं, जो सबकी मदद करते हैं। एक दिन सेठ जी ने घोषणा की, गांव वालों, मैंने सुना है कि ईमानदारी इस गांव की पहचान है। इसीलिए मैं आज एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। जो सबसे ईमानदार साबित होगा उसे मैं एक सोने की थाली इनाम में दूंगा। गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं। गुल्लू सोचता है कि वह चालाकी से यह इनाम जीत सकता है, जबकि रामू सोचता है कि अगर सच्चाई से काम किया जाए तो इनाम की परवाह नहीं करनी चाहिए। वो सोने की थाली तो मैं ही जीतूंगा। मैं सेठ जी के द्वारा दिया गया काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। रामू और गुल्लू दोनों सेठ जी के पास जाते हैं। गुल्लू और रामू दोनों सेठ के घर पहुंचने पर, अरे रामू और गुल्लू, आप दोनों इस वक्त यहाँ किसी काम से आए हो क्या? हमें सेठ जी से मिलना है। आप दोनों यहीं इंतजार कीजिए, मैं मालिक को बुला के लाता हूँ। मालिक आपसे कोई मिलने आया है। ठीक है, मैं आता हूँ, तुम चलो। जी मालिक। कल्लू, इन्हें प्रतियोगिता के बारे में बताओ। जी मालिक। तुम दोनों को एक काम करना है। इस बर्तन में सेठ जी के बाग से सबसे अच्छे आम लेकर आओ। जो सबसे अच्छे और सच्चे आम लेकर आएगा उसे इनाम मिलेगा। अब हम चलते हैं सेठ जी। इसके बाद रामू और गुल्लू दोनों सेठ जी के आम के बाग की तरफ आम तोड़ने निकल जाते हैं। मैं पेड़ से ज्यादा आम तोड़कर कुछ छिपा लूंगा और सबसे बड़े आम सेठ जी को दिखाऊंगा। जो भी आम अच्छे होंगे वही सेठ जी के लिए सही होंगे। ये सब सोचने के बाद रामू और गुल्लू सेठ जी के पास चले जाते हैं। सेठ के आने पर गुल्लू सेठ से बोलते हुए, सेठ जी, जैसा आपने कहा था, हम दोनों उसी अनुसार आपके बाग से मीठे रसीले ताजा आम चुनकर आपके लिए ले आए हैं। गुल्लू के ऐसा बोलने पर सेठ रामू और गुल्लू की टोकरी को गौर से देखता है और देखते ही समझ जाता है कि गुल्लू ने बेईमानी की है, क्योंकि उसकी टोकरी में सिर्फ अच्छे, बड़े और पके हुए ही आम थे। इसका मतलब ये हुआ कि गुल्लू ने ये प्रतियोगिता जीतने के लिए पक्का कहीं न कहीं वो आम छुपाए हैं, जो थोड़े कच्चे या आकार में छोटे थे। वही रामू की टोकरी में पके, हल्के कच्चे और हर आकार के आम थे। इसलिए सेठ रामू को प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर देते हैं और इसके साथ ही वो अपने वादे के अनुसार रामू को सोने की थाली इनाम के तौर पर देते हैं। इस प्रतियोगिता के विजेता और इस सोने की थाली के असली हकदार तुम ही हो। धन्यवाद सेठ जी। ये सब देखकर गुल्लू को अपनी गलती का पछतावा होता है और उसके आंसू निकलने लगते हैं। रामू और गुल्लू दोनों घर लौटते हुए, रामू, आज मैंने समझ लिया है कि चालाकी और लालच से कुछ नहीं मिलता।
ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। हाँ गुल्लू, जीवन में सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। इस प्रकार रामू को उसकी ईमानदारी का इनाम मिलता है और गुल्लू भी यह सीखता है कि जीवन में सच्चाई से बड़ा कोई इनाम नहीं होता।